Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो टुडे स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग बेटा चैप्टर 7 है, फर्स्ट ईयर मैथ है। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये इसमें एक ही जो उसने कर दिया, पिछली जो बुक थी पिछले से पिछली उसमें ये बुक इनके 2 चैप्टर थे, अभी एक ही है, चैप्टर 7 है। अच्छा, अब इसके अंदर पीछे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये चीज़ दी जाती है, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है वो कुछ इस तरह से है कि प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ बेटा, तो 1 + 3 + 5 यू नो दीज आर द ऑड नंबर्स एंड 2n-1 इज देयर nth टर्म। ये बेटा ऑड नंबर है, ये उनकी nth टर्म है। अब इस बंदे ने ये क्या काम किया, जो मैथमेटिकल इंडक्शन में इसने किया, इसने यहाँ पर इसका सम करके इक्वल टू बना दिया कि अगर 2 टर्म हूँ, 4 हूँ, 5 हूँ, 6 हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ तक 3 टर्म हैं, तो n को आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और इनको ऐड करें तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तरह मीन के यूँ समझे सीक्वेंस एंड सीरीज में तो खाली nth टर्म मालूम करनी थी, इसने उन nth टर्म का सम का निकाल के एट दी एंड वो चीज़ भी दे रखी। खैर, अब प्रूफ दैट में यू नो आंसर तो होता नहीं है, अब इसमें प्रूफ ही करना है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 स्टेप बोल लें, 3 उसको कंडीशन बोल लें, या 3 केसेस बोल लें, तो एक ही चीज़ होगी। तो मैं इसको स्टेप के नाम से शुरू करूँगा। पहले हमने इसको n = 1 लेके प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी, ये राइट हैंड साइड ली जाएगी। तो ये हो गया बेटा सोल्यूशन, और इसमें हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में फॉर n = 1 तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये एक साथ ही कर देता हूं। तो 2 बेटा जहां जहां n है या ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी पूरी सीक्वेंस की, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 2n-1 और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 = 1 हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इट मीन के दिस इज ट्रू फॉर n = 1। दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = 1। अच्छा, एक तो चीज़ ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में बेटा आपने लिखना सपोज इट इज also true for n = k। बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। ज़रा आप थोड़ी सी इसको तवज्जो करेंगे तो क्या करेंगे, n = k है तो जहाँ जहाँ गिवन में n है वहाँ k कर देना। ये वन सीक्वेंस 1 + 3 + 5 सो ऑन क्या करूँगा, 2k - 1 = k का स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, 1 का नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बेटा पहले के लिए मैंने क्या क्या फॉर फर्स्ट केस में फॉर n = 1 तो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड इसकी ली जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ पर भी 1 वहाँ पर भी 1, तो वो इक्वल, तो लिखा दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = 1। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बेटा हमेशा यही करना है इस एक्सरसाइज में। सपोज इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k, तो जहाँ जहाँ n था गिवन सीक्वेंस में, ठीक है, वहाँ पर हमने k कर दिया। अब आगे जो लिखना है, हाँ, एंड फॉर k + 1th टर्म, 1th टर्म वी एड या एडिंग, यहाँ पर जहाँ पर k है वहाँ k + 1 रफ में रख के आप कर सकते हैं। तो 2 हो गया और k + 1 n की जगह हो गया k की जगह -1 = फिर बेटा k + 1 का स्क्वायर। ओ सॉरी नॉट, हाँ यहीं पर ही सिर्फ लगाना, तो कितना हो जाएगा 2k + 2 - 1, तो 2k + 1। ये चीज़ जो आएगी ये हमने ऐड करनी है दोनों तरफ, एडिंग ऑन बोथ साइड 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 लिख दें या ये 1 लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 में
लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर के है वहाँ पर क्या के को रिप्लेस कर देना k+1 से और फिर उसको सॉल्व कर लेना। जो चीज़ आएगी वो आपने इन दोनों में ऐड कर दी है। अच्छा तो क्या लिखूँ 1 + 3 + 5 + so on, और ये हो गया बेटा 2k-1 तो दिया हुआ है, और ये मैं जो ऐड कर रहा हूँ क्या 2k+1 ये मैंने ऐड कर दिया इक्वल टू k² + 2k+1 इधर भी मैंने ऐड कर दिया। ये चीज़ मैंने ऐड की, जो लिखी मैंने वो ऐड कर दी है, थर्ड स्टेप हो जाएगा। हाँ तो इसको स्टेप 3 का नाम दे देते हैं। ये हो गया। अब के ऐड करने के बाद ये वाला हिस्सा छोड़ देना, ठीक है। इस हिस्से को सॉल्व करना है, इस हिस्से को सॉल्व करना है तो ये बेटा फैक्टर बना ले या फिर फार्मूले में बंद कर दूं तो k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब जहाँ गिवन में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k+1 होना चाहिए। इस साइड पर राइट हैंड साइड पर n क्या है, यहाँ राइट हैंड साइड में बेटा n का स्क्वायर, तो वहाँ क्या हो जाएगा k+1 का स्क्वायर। क्यों, मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाई it is also true for n equal to k+1. Hence by the principle of mathematical induction, ये हर एक में लिखना है। Hence by the principle of mathematical induction, it is true for all positive integer values, for all positive integral वैल्यू ऑफ n। बस ये लिख के इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये इसके थर्ड स्टेप थे। तो अब के इसको बार बार दोबारा भी करेंगे तो मज़ीद जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में n की जगह 1 रखा और वो राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल हो गई, तो लिख दिया इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। फिर जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने k लिख दिया, सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n = k, बस k के बाद छोड़ दिया। फिर ये k वाली टर्म में क्वेश्चन 1 में लेफ्ट साइड पर जहाँ k होगा उसको मैंने k+1 से रिप्लेस किया। हमेशा यही करना होगा, और उसमें जो कुछ आया फॉर k+1 टर्म वी एडिंग, ये कितना आ रहा है 2k+1 ऑन द बोथ साइड। क्वेश्चन 1 में इधर ऐड कर दिया, इधर ऐड करके हमने छोड़ दिया और इस साइड को सॉल्व किया। इस तरह सॉल्व करना है कि गिवन में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k+1 हो जाए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ तो ये यहाँ से हटा देता हूँ और अब के बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है क्या 3 + 6 + 9 so on 3n, तो ये हो गया बेटा मल्टीपल ऑफ दी 3, तो आखिरी टर्म इसकी 3n बनती है। दैट इक्वल टू 3/2n, हम चेक कर लेना 3/2n और n+1। हाँ जी, अब बताएं जरा क्या करूँगा। हाँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है n की जगह 1 रखना है मुझे। राइट हैंड साइड में बेटा 3/2 और n की जगह 1 और यहाँ 1+1, ठीक है। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 1 लिख देना। तो कितना आ जाएगा 2, तो ये तो 1 नहीं रहा, और ये 2 से 2 को सिंप्लीफाई कर देंगे 3 = 3 तो आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = k। फिर सेकंड टर्म के लिए मैंने बोला है कि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हमने उसको k कर देना। तो क्या लिखूँ 3 + 6 + 9 + so on = 3k इक्वल टू 3/2n, ओ सॉरी नॉट n, k आगे k+1, और ये इक्वेशन 1 हो गए। फिर अब अगली टर्म क्या होगी, यहाँ पर ये k वाली इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पर जहाँ k होगा उसको किससे रिप्लेस करना k+1 से।
तो ये 3 और ये बेटा k प्लस 1 से रिप्लेस किया तो कितना बन गया 3k प्लस 3। ये वाली चीज़ जो है ना ये देखिए स्टेप 3 एंड फॉर k प्लस 1 टर्म वी आर एडिंग, ये ऐड कर देनी है कितना 3k प्लस 3 ये लिख दें या फिर 3 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 रख लें, आपकी मर्जी। ठीक है, कॉमन लेने के बाद वो पहले वाला हिस्सा यही वाला रख दें। अच्छा अब के ये चीज़ तो हाँ ये यहाँ पर अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा 3 प्लस 6 प्लस 9 सो ऑन 3k प्लस ये वाली चीज़ ऐड कर देनी है 3 और k प्लस 1 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड करके छोड़ देना। राइट साइड पर ऐड करके इसको हल करना 3/2k और k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 1। ले बेटा ये वाला स्टेप आपने हर एक में लिखना है, तो यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो आगे बहरहाल ये एट द एंड इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, या पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाऊँ तो क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर मैं ये 3 भी और k प्लस 3 भी कॉमन आ गया और बेटा k प्लस 1 भी कॉमन आ गया और अंदर रह गया हमारे पास k/2 प्लस 1। ये चीज़ पूरी कॉमन चली गई तो उसकी जगह 1 आ गया। अब क्या मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ चले जाते हैं 3k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 2/2 सही हो गया, वो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये 2 बेटा सारे के नीचे लिखे या इसके नीचे लिखे एक ही बात है। अब मैं इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो k प्लस 1 और ये वाला k प्लस 2 ये लिख दिया। अब हमें चाहिए जहाँ जहाँ ये बेटा n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 हो जाए, तो ये k प्लस 2 है तो ये वाला स्टेप प्लस 1 कर देना है। तो ये बेटा यहाँ पर आ गया, तो जहाँ जहाँ पर भी गिवन में n था वहाँ वहाँ k प्लस 1 बना दिया इस साइड पर। जहाँ k है इधर बेटा वो चीज़ k प्लस 1 से रिप्लेस करके, ठीक है, ये बेटा ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद फिर हमने उसमें से, ठीक है, राइट साइड को, ये वाली राइट साइड है, इसको हल करना, इस तरह से हल करना है कि जहाँ गिवन में n होगा वहाँ वहाँ k प्लस 1 हो जाए। तो जहाँ पर ये n था तो वहाँ k प्लस 1 हुआ ये वाला, और अंदर k प्लस 2 था तो उसको मैंने ब्रेकअप किया 1 प्लस 1। तो ये ब्रेकअप भी कर सकते हैं, कुछ प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब बेटा हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा चेक कर लेना थर्ड पार्ट ठीक है यहाँ तक जो लिखा हुआ है, वहाँ जहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन, और अंदर है बेटा 3n माइनस 2 nth टर्म उसकी इक्वल टू n और 3n माइनस 1/2। हाँ जी, तो अब के चलो अब ब्लू पेन चला लेते हैं मार्कर। फॉर n इक्वल टू 1 ले बेटा लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3 और n की जगह 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 3 और 1 और माइनस 1/2। ये 3 1 था 3, ये हो गया 1। इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले उसका आंसर निकाल लें फिर राइट हैंड साइड लेके कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा बाहर 1 अंदर 3 1 था 3 माइनस 1/2 तो 2/2 1, तो 1 इक्वल टू 1 इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये स्टेप सेकेंड स्टेप होगा। तो क्या लिखूं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन और 3k माइनस 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लगा देना, तो k और 3k माइनस 1/2 ये कंडीशन आ गई। फॉर थर्ड स्टेप एंड फॉर k प्लस 1 टर्म वी आर एडिंग, एडिंग क्या अब ऐड करना है, यहाँ पर k को हटा के क्या लगाऊं
के प्लस 1, तो फिर इसको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा 3k 3 1 3 माइनस 2, तो 3k प्लस 1। ये बेटा यहाँ पर हमने ऐड कर देना है 3k प्लस 1, एडिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ गई हमारे पास 1 + 4 + 7 + so on 3k - 2 प्लस, और ये जो आया वो कितना आया 3k + 1 इक्वल टू, इधर ऐड करके छोड़ देना, राइट साइड पर ऐड करके इसको सॉल्व करना है। तो 3k - 1/2 और ये बेटा हो गया 3k + 1। अब मैं यहाँ 2 उसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2 एलसीएम लेने के बाद ये तो सेम आएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3k² - k, और इसका बेटा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 3k + 1। ये स्टेप लिखना, अगले स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा फिर 6k + 6, हाँ +2, 6k + 2, ठीक है ना, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है ये जगह थोड़ी ज़्यादा लेगा, तो यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा k² माइनस या प्लस 5k और प्लस 2/2, ठीक है ना, ये 6k और ये -k 5k। अब इसके फैक्टर बना लो मिड टर्म ब्रेक से, तो मिड टर्म ब्रेक से 3k सॉरी, तो इसको इससे किया तो ये हो गया बेटा 6, तो 2 और 3 बनेंगे 3k² + 3k + 2k + 2/2, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 3k, और सॉरी कॉमन क्या रहेगी अंदर k + 1, ठीक है, जो चीज़ पूरी चली जाएगा वहाँ 1, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा k + 1/2। अब यहाँ पर बेटा k + 1 कॉमन ले लें, और अंदर आएगी आपके पास 3k + 2/2, यहाँ कर दें, साइड पे कर दें, या होल अपान चला लें, एक ही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर n था, वहाँ तो k + 1 आ गया, इसकी जगह नहीं आया, तो इसकी जगह कैसे लाना होगा 2 को ब्रेक नहीं करेंगे, ये 2 + 1 - 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर -1 दे रखा है। तो ये हो जाएगा बेटा 3, तो k + 1 और ये हो गया 3k + 3 और -1/2, ठीक है, ये स्टेप आ गया। अब उसको भी साथ साथ देखते रहना एक नज़र। अब यहाँ पर क्या होगा भला 3 कॉमन ले लेते हैं इस हिस्से में, ठीक है, इसी स्टेप में 3 कॉमन लेने के बाद ये बेटा k + 1 आ गया इसी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और अंदर ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये चीज़ कंडीशन बन गई। और एट दी एंड ये आपने ऊपर लाइन लगा देनी होती है ताकि इंडिकेट हो जाए, ठीक है, दिस इम्प्लाई इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, hence by the principle of the mathematical induction it is also true for all positive integral values of n, या positive integers value of n। तो ये हम कर सकते हैं। तो अब हमें इसको रब करता हूँ, तो अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट वही चीज़ है, ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ बेटा, इसमें फोर्थ पार्ट में ये लिखा, अब फॉर n = 1 लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये चीज़ रही, तो हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 - 1 = 2 × 1/2⁻1, तो ये बेटा 1/2 0 हो जाएगी, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो 1/1 1 हो जाएगा। अच्छा, = 1 एट द एंड यहाँ लिख देते हैं इसको 2, और ये बेटा 1/2 के ऊपर 1 2 ही होगा, अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर दे 2 - 1 1, hence it is true for n = 1, and suppose it is also true for n = k,
तो 1 + 1/2 + 1/4 सो ऑन 1/2 की पावर k -1 = 2 1 - 1/2 की पावर k। ये लगा के मैंने इक्वेशन 1 बना ली। अब उसके लिए ऐड जो करना है मुझे, 1/2 की पावर जहाँ k है वहाँ क्या लिखूंगा, k + 1 - 1, तो ये कट हो जाएगा। तो 1/2 की पावर k मुझे ऐड करनी है, 2 की पावर k। तो ये हो गया बेटा 1 + 1/2 + 1/4 + सो ऑन 1/2 की पावर k -1 पहले है, ये 1/2 की पावर k मैंने ऐड कर दी = 2 1 - 2 की पावर k और प्लस 1/2 की पावर k, ये मैंने ऐड किया। ले बेटा अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 - 2/2 की पावर k और प्लस 1/2 की पावर k। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको हल करते हैं बेटा। 2 तो बाहर है ही सही और अंदर रह जाएगा माइनस, अगर मैं ब्रैकेट में कॉमन ले बाहर होगा तो 2/2 की पावर k और माइनस 1/2 की पावर k। हाँ भाई, अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि नीचे सेम है, 2 की पावर k ही एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा फिर, 1 2 माइनस 1 बच जाएगा ना, 2 की पावर k है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/2 की पावर k, ये रह गया। अब वहाँ 2 कॉमन लेने के बाद जहाँ तो 1 आ रहा है वहाँ नहीं आ रहा, तो क्या करूँगा फिर बेटा, 2 यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई किया और ये 2 मैंने डिवाइड किया। तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो बेटा 2 रह गया और यहाँ 2 की पावर 1 होती है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा k + 1। मल्टीप्लाई है तो पावर इकट्ठी लिख सकते हैं। अब क्या ले लूँ कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ रह जाएगा बेटा 1/2 की पावर k + 1। तो ये चीज़ आ गई वही जहाँ ये 2 कॉमन लिया हुआ है और ये 2 की पावर k + 1। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे। तो ये बेटा मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 2/2 के ये एक जैसे थे, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर मैंने एलसीएम लिया। तो जो एलसीएम बेटा सेम होता है वही आ जाता है, ऊपर वाली चीज़ जैसी है वैसे आ गई, क्योंकि इसके नीचे भी एलसीएम है, इसके नीचे भी एलसीएम है। 2 - 1 1। अब यहाँ पर मैंने ये देखा कि वो चीज़ कैसे आएगी, इधर तो 2 है, कॉमन लूँगा तो यहाँ तो कम हो जाएगा, तो लिहाजा मैंने 2 से यहाँ इस हिस्से को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये 2 की पावर 1 है, और ठीक है, जब बेस एक जैसी हो पावर ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड कर दी। फिर मैंने आराम से 2 उसमें से कॉमन ले सकता था तो ले लिया। तो दिस इम्प्लाई इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1, hence by the principle of mathematical induction it is also true for all positive integer value of n। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम होता है, जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट बाकी जो क्लास में होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।